हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकंड बुक केमिस्ट्री 12th क्लास की एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका नाम है बायोमोलिक्यूल। उसके मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस किस तरीके के उसके फेवरेट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको बताऊंगा। बेसिकली बायोमोलिक्यूल में 3 टॉपिक होते हैं। पूरे ब्रीफली अगर देखा जाए तो उसमें 3 टॉपिक है। सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा आता है कैटालिसिस, तीसरा आता है आपका प्रोटीन। इन तीनों में एक जो है कैटालिसिस, उसको पूरा का पूरा काट दिया गया है। आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पढ़ना है, इसी पे क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं, बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं इसके अंदर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोमोलिक्यूल। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसके अंदर, कुछ डेफिनेशंस है उसको बताता हूं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पहली है, पहला पूछा जाता है आपसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को आपको डिफाइन करना है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक या फिर साइडिक, जो भी आप बोलते हैं लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सेकंड, हेमी एसिटिल बॉन्ड या फिर हेमी एसिटिल लिंकेज पूछा जाता है डेफिनेशन में। हेमी एसिटिल बॉन्ड या लिंकेज, बेसिकली बॉन्ड इज लिंकेज, बॉन्ड और लिंकेज एक ही चीज है। फिर पेप्टाइड बॉन्ड पूछता है, पेप्टाइड बॉन्ड, व्हाट आर पेप्टाइड बॉन्ड, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, और ये किस में यूज होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। फिर आपसे पूछा जाता है ज्यूटर आयन के बारे में। ज्यूटर आयन जिसको हम बाइपोलर आयन भी कहते हैं, बाइपोलर आयन। फिर आपका है एनोमर्स, आपसे पूछा जाता है व्हाट आर एनोमर्स। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अच्छा, इसमें एक और टर्म है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, वो भी पूछा जाता है। डीनेचुरेशन, ये तो भाई हिट लिस्टेड है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये पहला हो गया कि इस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, आपको दिखाता हूं दूसरे टाइप के। ये बेसिकली डेफिनेशन है। सबसे पहला है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पूछता है, दूसरा हेमी एसिटिल बॉन्ड या फिर हेमी एसिटिल लिंकेज, फिर आपका आता है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, फिर ज्यूटर आयन या फिर उसको बोला जाता है बाइपोलर आयन, फिर आपका पूछा जाता है एनोमर्स, और साथ में या फिर एनोमरिक कार्बन भी पूछता है। एनोमरिक कार्बन भी पूछता है। क्लियर? अब दूसरे तरीके के क्वेश्चन है, ग्लूकोज की कुछ 6 रिएक्शंस है, ग्लूकोज की 6 केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहला आप लोगों ने करा होगा, जैसे ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबको पता ही होगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देखिए, ये C हो गया, 2 3 4 5 6, दिस इज ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है आपका। इसकी 6 रिएक्शंस होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और ये 6ठी। 6 रिएक्शंस है भाई इसकी। 6 की 6 रिएक्शंस आपको देखनी है। इंपॉर्टेंट 6 रिएक्शंस है इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज के अंदर आता है। सबसे पहले ग्लूकोज को रिएक्ट कराया जाता है। प्रोडक्ट आप खुद बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि भाई किसका कौन सा क्या प्रोडक्ट है, नाम बताइएगा उसका। क्लियर? पहला आता है ग्लूकोज को HCN के साथ रिएक्ट करते हैं,
तो बता दूं मैं, साइनोहाइड्रिन बनता है। क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन। लेकिन आपको बताना है पूरे स्ट्रक्चर के साथ, फोटो खींच के भेजिएगा मुझे, मैं देखूंगा। फिर है आपका NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ या फिर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। पहला HCN के साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा आता है आपका Br2 प्लस एक्वस के साथ या फिर Br2 वाटर के साथ। फिर आता है आपका कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। ये 4 रिएक्शन होगी। पांचवी आती है आपकी HI हीट के साथ। पांचवी आपकी है HI हीट के साथ ग्लूकोज। HI हीट, बोलिए जी, HI हीट इसके साथ। इसमें तो एनहेक्सेन बनता है। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। फिर आपका एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो ये होगी 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 रिएक्शन होगी ग्लूकोज की। ये इंपॉर्टेंट है, 6 रिएक्शन बहुत ज्यादा। ये आपका उसका पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड्स का इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। क्लियर? ठीक। और इसके इंपॉर्टेंट दिखाता हूं मैं आपको। थर्ड है आपका, थर्ड इसमें आता है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। इसकी ये डाइसैक्राइड्स की है। हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैक्राइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैक्राइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैक्राइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैक्राइड्स। पहला, दूसरा एंड तीसरा। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस बताइएगा क्या बनता है? लैक्टोज का। इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा। H3O+। अच्छा, H3O+ होता है आपका एसिडिफाइड वाटर। पानी के अंदर आप थोड़ा सा H+ डालते हैं, डाइल्यूट करते हैं उसको, कि वो जो H+ डाल रहे हैं वो कैटलिस्ट का काम करता है। उस H2O को वो क्या करता है? एक्टिव कर देता है। क्लियर? फिर आपका है माल्टोज के ऊपर, क्लियर? फिर ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट एंड कुछ डेफिनेशंस हैं। फोर्थ में डिफरेंस बिटवीन पूछी जाती है चीजें। डिफरेंस बिटवीन, पहला है आपका, स्टार्च और सेलुलोज के बीच में, सेलुलोज एंड स्टार्च के बीच में। दूसरा अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टीन के बीच में, अमाइलोपैक्टीन के बीच में, इंपॉर्टेंट। फिर आपका पूछा जाता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोसाइड के बीच में, इंपॉर्टेंट। फिर आपका अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड, बीटा प्लीटेड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके, बीटा प्लीटेड। फिर पूछा जाता है आपका फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। और आपका प्राइमरी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट। ये बेसिकली डेफिनेशन में ही आएंगे, लेकिन मैं आपको लिखवा देता हूं क्वेश्चन। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स को जब जोड़ते रहते हैं तो आपका बनता है क्या? उसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो
डिफाइन करके बहुत बढ़िया स्टेटमेंट में लिख दीजिए, कंटेंट होगा मेन पॉलीमर ऑफ मोनोसैक्राइड्स, पॉलीमर ऑफ मोनोसैक्राइड्स, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये पूछा था व्हाट आर मोनोसैक्राइड। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड में एक सबसे सिंपलेस्ट मतलब यह है कि आप इसमें पानी डालेंगे तो वो डिसोसिएट नहीं होगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट आपका स्टार्च हो या फिर आपका सेलुलोज हो, आप उसमें पानी डालिएगा तो वो अपने मोनोसैक्राइड्स में टूट जाएगा, मोनोसैक्राइड्स। और डाइसैक्राइड को डालेंगे तो वो भी मोनोसैक्राइड में टूट जाएगा, वो दो मोनोसैक्राइड में टूट जाता है। लेकिन मोनोसैक्राइड एक ऐसी चीज है जो सिंपलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की। आप पानी डालिएगा उसके अंदर, हाइड्रोलाइज करिएगा उसको, तो वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं टूटे, क्योंकि उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ही मोनोसैक्राइड है, किसकी, कार्बोहाइड्रेट। फिर ये तो आंसर सॉल्यूशन टाइप में था इसका, ठीक है, इसका ही। फिर व्हाट आर प्रोटीन, प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होते हैं ये पॉलीमर होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के, क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड्स को जोड़ते रहे तो उसमें से वाटर ऐड निकलता रहता है और वो बनता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसको लिखेंगे और अच्छे से स्टेटमेंट में, कंटेंट तो यही है, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। कैसा होता है जी अल्फा अमीनो एसिड? ये सपोज N हो गया, ये H हो गया, ये COO हो गया, ये R हो गया, ये NH2 हो गया, ये आपका अल्फा अमीनो एसिड है, ये अल्फा अमीनो एसिड है। क्लियर? अल्फा अमीनो एसिड, ये हो गया अल्फा अमीनो एसिड, ठीक। अच्छा, इसमें एक आप लास्ट रह गया आपका, पूछा जाता है विटामिन के बारे में। विटामिन, व्हाट आर विटामिन? वाइटल अमाइंस आपको पता होगा, पहले जो माना जाता है कि विटामिन जो होते हैं वो सारे के सारे अमाइंस होते हैं, बाद में फिर वाइटल अमाइन, इसमें देखा गया कि ऐसा नहीं है कि हर सारे जो विटामिन है वो सारे के सारे आपके अमाइंस ही हो, तो दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी थे उसके अंदर, इसलिए विटामिन में से लास्ट में ई हट गया। और इसकी जो विटामिन की टेबल है, ऐसे पूछा जाता है विटामिन पे क्वेश्चन कि भाई बॉडी में अगर ये शॉर्टेज, इस विटामिन की शॉर्टेज हुई तो कौन सी प्रॉब्लम आती है बॉडी के अंदर, किस तरीके के उस बीमारी का नाम क्या है, फिर उसके सोर्स क्या है, कि हम क्या खाएंगे कि वो जो डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर वो सही हो जाएगी। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसका पूरा विटामिन का पूरा एक आपका चार्ट है एनसीईआरटी के अंदर, पेज नंबर मुझे याद नहीं, टेबल नंबर भी याद नहीं, लेकिन बायोमोलिक्यूल में पूरा का पूरा दे रखा है, आपने पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा। क्लियर? उसमें से आपका विटामिन B1, B2, B12, B6, D, C, K, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो बोला मैंने डिवाइड करके देख लीजिएगा, जो बोले हैं वही इंपॉर्टेंट है, और ये एमसीक्यू में आएंगे, एमसीक्यू का क्वेश्चन है या फिर आएगा ये केस स्टडी में। अच्छा, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो जनरली आपके केस स्टडी वाले बन रहे हैं, तो केस स्टडी को तो ध्यान से देखिएगा, मैंने वीडियो डाल रखी है केस स्टडी की, उसको भी देख लीजिएगा। क्लियर है? मैं केस स्टडी की वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। क्लियर? तो ये आपका पूरा का पूरा बायोमोलिक्यूल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।